हर हर महादेव दोस्तों। हमारे आज की कहानी का टॉपिक है अभय द प्रेम, एक प्रेम कहानी। अभय और प्रिया की यह दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी सच्चे प्यार, त्याग, बिछड़न और पुनर्मिलन की अनोखी दास्तान है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। बरसात की वह शाम आज भी लोगों को याद थी। आसमान से गिरती बूंदें मानो धरती को प्रेम का संदेश दे रही थी। उसी शाम एक छोटे से शहर में अभय का जन्म हुआ था। अभय बचपन से ही शांत, सरल और दयालु था। उसके पिता स्कूल में अध्यापक थे और माँ गृहिणी। अभय का मानना था कि जीवन में धन से ज़्यादा प्रेम की कीमत होती है। कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद उसकी ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसका नाम था प्रिया। अभय की नज़रें उस पर टिक गई। प्रिया किताब पढ़ रही थी, जबकि अभय उसे अचानक प्रिया ने सिर उठाया। दोनों की नज़रें मिली। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। प्रिया मुस्कुराई। अभय घबरा गया और दूसरी तरफ देखने लगा। उस दिन पहली बार उसके दिल ने किसी के लिए ज़ोर से धड़कना शुरू किया। अगले दिन कैंटीन में अभय अकेला बैठा था। तभी सामने से प्रिया आई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अभय के मुंह से शब्द ही नहीं निकले, बस सिर हिला दिया। प्रिया हंस पड़ी। इतना डरते क्यों हो? डरता नहीं हूँ, तो फिर मेरी तरफ देखते ही चुप क्यों हो जाते हो? अभय शर्म से मुस्कुरा दिया। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों साथ पढ़ने लगे, साथ घूमने लगे, साथ हंसने लगे और अनजाने में एक दूसरे की आदत बन गई। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। प्रिया ने पूछा, अभय, अगर मैं कभी दूर चली गई तो? अभय का दिल धड़क उठा। तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा, और अगर मैं वापस ना आऊँ तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। प्रिया की आंखें नम हो गई। इतना प्रेम करते हो मुझसे? अभय ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शायद खुद से भी ज़्यादा। प्रिया रो पड़ी और अगले ही पल उसने अभय का हाथ पकड़ लिया। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। अब दोनों की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी। कॉलेज ख़त्म हुआ। दोनों ने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। एक छोटा सा घर, खूबसूरत परिवार और ढेर सारा प्रेम। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया के पिता एक बड़े व्यवसायी थे। उन्हें अभय बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि अभय उनके स्तर का नहीं है। उन्होंने प्रिया की शादी एक अमीर लड़के से तय कर दी। जब यह बात अभय को पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ प्रिया के पास पहुंचा। क्या यह सच है? प्रिया रो रही थी। हाँ। तुम मना कर दो। मैंने बहुत कोशिश की है अभय, तो हम भाग चलते हैं। प्रिया ने सिर हिला दिया। मैं अपने माता पिता को दुख नहीं दे सकती। अभय की आंखों में आंसू आ गए। और मुझे? प्रिया चुप रही। उसकी खामोशी ही जवाब थी। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी हो गई। अभय टूट गया। उसने खुद को काम में डुबो दिया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन उसके दिल में प्रिया आज भी थी। कहते हैं पहला प्रेम कभी नहीं मरता, बस दिल के किसी कोने में छिप जाता है। देखते ही देखते पूरा 7 साल बीत गए। एक दिन अभय एक सफल उद्योगपति बन चुका था। उसकी कंपनी देश भर में प्रसिद्ध हो गई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में प्रेम की जगह अब भी खाली थी। एक शाम वह एक अनाथालय में दान देने गया। वहीं उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। अभय! उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने प्रिया खड़ी थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आंखों में दर्द था। अभय ने पूछा, तुम यहाँ?
प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पति का 2 साल पहले एक्सीडेंट में निधन हो गया। अभय स्तब्ध रह गया। प्रिया बोली, मैंने जिंदगी में सब कुछ पाया लेकिन प्रेम खो दिया। अभय, मैंने तुम्हें खोकर सबसे बड़ी गलती की थी। अभय चुप रहा। उसके दिल में वर्षों पुराना दर्द फिर जाग उठा। धीरे धीरे दोनों फिर मिलने लगे। पुरानी बातें याद आने लगी, पुरानी हंसी लौट आई, पुराने एहसास फिर जाग उठे। एक दिन उसी नदी किनारे दोनों बैठे थे जहां उन्होंने प्रेम का इजहार किया था। प्रिया ने कहा, क्या तुम आज भी मुझसे प्रेम करते हो? अभय मुस्कुराया। प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ था। प्रिया रो पड़ी। और तुम? अभय ने पूछा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने हर दिन सिर्फ तुम्हें याद किया है। कुछ महीनों बाद दोनों का विवाह हो गया। इस बार कोई उन्हें अलग करने वाला नहीं था। पूरा शहर उनकी शादी में शामिल हुआ। जब प्रिया दुल्हन बनकर अभय के सामने आई तो उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, देखा, मैं वापस आ गई। अभय मुस्कुराया। और मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस कहानी की सीख, सच्चा प्रेम समय से नहीं हारता, दूरी से नहीं हारता, परिस्थितियों से ही नहीं हारता। अगर प्रेम सच्चा हो तो वह वर्षों बाद भी उसी गर्माहट के साथ लौट आता है। अभय और प्रिया की कहानी यही सिखाती है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए धड़कते रहने का नाम है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।